गांव में एक जमींदार रहता था जो गांव वालों पर बहुत अत्याचार करता था। वह गांव के किसानों से उनकी खेती का आधे से भी ज्यादा अनाज ले लिया करता। गांव के किसान उससे बहुत डरते थे। उसी गांव में राजू नामक एक किसान भी रहता था जो बहुत ही अच्छे दिल का व्यक्ति था। जमींदार राजू से बहुत नफरत करता था क्योंकि एक बार राजू ने उसके अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। राजू भी अपने छोटे से खेत में अनाज उगाया करता था और जहां जमींदार और किसानों से 50% अनाज लेता तो राजू से 60%। और राजू उसे कुछ बोल भी ना पाता क्योंकि उसने राजू और उसके परिवार को गांव से बाहर निकालने की धमकी दी थी। एक दिन राजू के खेत में किसी वजह से आग लग गई और राजू का अनाज से भरा खेत पूरी तरह से जल गया। जब जमींदार को यह बात पता चली तो उसने इसका पूरा फायदा उठाने की सोची और वह राजू के घर पहुंचा। अरे राजू, सुना है तुम्हारा खेत जल गया। जी जमींदार जी, माफ कीजिएगा, मैं इस बार आपको अनाज नहीं दे सकता। ये क्या कह रहे हो राजू? मुझे तो अपना 70% अनाज चाहिए ही चाहिए। लेकिन जमींदार जी, मेरा खेत तो जल गया है और साथ में सारा अनाज भी, तो मैं आपको कहां से अनाज दूं? मुझे नहीं पता, अगर अनाज नहीं दे सकते तो ये घर मेरा होगा। जमींदार की यह बात सुनकर राजू पूरी तरह से दुखी हो गया और अपनी बीवी और बच्चों को लेकर गांव के पास एक झोपड़ी में रहने के लिए चला गया। अब रामू चला तो गया था लेकिन अब उसके पास कोई काम नहीं था क्योंकि खेत भी जमींदार ने ले लिया था। राजू के पास अब इतना भी अनाज नहीं था कि वह अपने बच्चों का पेट भर सके। यह सब सोचकर एक दिन वह एक पेड़ के नीचे उदास खड़ा था कि तभी एक ब्राह्मण राजू के पास आए और पूछा कि क्या बात है और वह उदास क्यों है। ब्राह्मण के यह पूछने पर राजू ने उन्हें अपनी सारी बातें बताई। ब्राह्मण को उस पर दया आई और उसने अपनी गाय राजू को दे दी और कहा कि यह कोई मामूली गाय नहीं है बल्कि एक चमत्कारी गाय है। यह अच्छे लोगों की मदद करती है और बुरे लोगों का बुरा। अगर तुम सच्चे और अच्छे मन से कुछ भी मांगोगे तो वह तुम्हें देगी, लेकिन अगर बुरे मन से मांगोगे तो उसका उल्टा कर देगी। यह सुनकर राजू खुश हुआ और गाय को अपने साथ घर ले आया। वो उस गाय की बहुत सेवा करता तथा उससे बहुत प्यार करता था। राजू गाय से उतना ही अनाज मांगता जिससे उसकी जरूरत पूरी हो सके। इस तरह राजू धीरे धीरे अमीर बन गया। लेकिन दूसरी ओर जमींदार को यह बात रास नहीं आई। उसने अपने आदमी को पता करने भेजा कि आखिर राजू कम समय में इतना अमीर कैसे हो गया जबकि उसके पास तो एक झोपड़ी के सिवा कुछ नहीं था। जमींदार का आदमी चला जाता है। राजू और उसकी पत्नी जादुई गाय के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उनकी सारी बातें जमींदार का आदमी सुन लेता है। जमींदार जादुई गाय के बारे में जानकर उसे चुराने का सोचता है। वो आधी रात में गाय को चुराकर अपने घर ले आता है। लेकिन अब जमींदार जब भी गाय के पास जाता तो गाय उसे मारने को आती। लेकिन किसी तरह जमींदार ने गाय पर काबू तो पा लिया। लेकिन जमींदार बहुत ही लालची और बुरा किस्म का व्यक्ति था। उसने सोचा कि धीरे धीरे मांगने से अच्छा है कि एक बार ही बहुत सारा मांग लूं तथा और भी अमीर बन जाओ। यह सोचकर जमींदार ने गाय से कहा कि वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाए और सारे लोग उससे डरने लगे। यह कहने के बाद वह चला गया। अब जमींदार एक बुरा व लालची व्यक्ति था, इसलिए उसकी कही बात का धीरे धीरे उल्टा होने लगा और जमींदार धीरे धीरे गरीब होता चला गया। वो बहुत गरीब हो गया और अब गांव में भी उससे कोई नहीं डरता था। दूसरी ओर जब राजू को गाय के बारे में पता चलता है तो वो दौड़ा दौड़ा उसके पास चला जाता है और उसे अपने घर वापस ले आया। और तब से राजू गाय की मदद से अच्छे लोगों की मदद किया करता और तब से राजू और गांव के लोग खुश रहने लगे।